पूरा का पूरा लमसम अगर मैं आपको बताऊं, एग्जैक्ट तो मैंने अभी नहीं कैलकुलेट किया, लेकिन मेरा पूरा लमसम आइडिया है कि इसमें 2.25 से और 2.40 के बीच का इसका खर्चा होगा। कि भाई गले में चैन पहन रखी, हाथ में ब्रेसलेट पहन रखा, फ़ोन भी है। भाई मेरा एक आपसे निवेदन है कि आप यह चीज़ जो बड़े बड़े आड़ती हैं, व्यापारी हैं, उनसे भी पूछा करो। आप हाईवे निकाल रहे, अच्छी बात है, लेकिन उन हाईवे पे किसान को भी का ट्रैक्टर भी चलना चाहिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। वैसे तो शौक़ बड़ी चीज़ है, सबके अलग अलग शौक़ होते हैं, अलग अलग तरीके के शौक़ सबको रखने भी चाहिए। कुछ लोगों को पढ़ने का शौक़ है, कुछ लोगों को खेलने का शौक़ है, कुछ लोगों को दौड़ने का शौक़ है, और कुछ लोगों को हंसने गाने का शौक़ है। ज़्यादातर जितने भी शौक़ हैं उनमें आपको ना नी लास्ट में मिलेगा। खैर, अब ये ट्रॉली देख लीजिए आप, ये ट्रॉली है, ये भी शौक़ ही है, और ट्रॉली का शौक़ किसान रख पाता है। लेकिन ऐसी ट्रॉली जिसमें एलईडी लगी हो, ऊपर टाटा स्काई लगी हुई हो, अभी तक लगी नहीं है, लग जाएगी, मिस्त्री आ हुआ था थोड़ी देर पहले, और टाटा स्काई लग गई है। देखे, कैमरामैन से कहूँगा एक बार टाटा स्काई भी दिखा दें। ये देखिए, पहले तो आप ट्रॉली देख लीजिए, सचमुच ट्रॉली है ये। और चारों तरफ बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जी और सुचित चौधरी जिन्होंने ट्रॉली को बनवाया है, सबके इन्होंने लगा रखा है। ब्लॉक ननौता एवं सहारनपुर के यहाँ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ऊपर टाटा प्ले यानी कि टाटा स्काई लगी हुई है, जो कि एलईडी के लिए लगाई जाती है। चारों तरफ बल्ब लगे हुए हैं, एसी के लिए होल रखे गए हैं, लाइटिंग का पूरा इंतजाम किया गया है। और ये सुचित भाई हैं गांव भोजपुर से, इन्होंने ट्रॉली तैयार करवाई है, क्योंकि पहले हमने बातचीत की है और तब हम यहाँ तक आए हैं। अब अंदर जाके आपको दिखाते हैं ट्रॉली में क्या क्या चीज़ें लगवाई गई हैं, किस तरीके से कितना पैसा इस पर खर्च किया गया होगा और क्या क्या समस्याएं आई होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से होती हैं, अलग अलग तरीके से पहचानी जाती हैं। तो ये देख लीजिए, ये इसका दरवाज़ा है, बाकायदा कुंडी वगैरह ताले के लिए चीज़ें इसमें यूज की गई हैं। और यहाँ पे चौधरी विनय कुमार जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं ये उत्तर प्रदेश से। और इधर भी चौधरी राकेश टिकैत जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सुचित भाई हैं। और मैंने कहा शौक़ बड़ी चीज़ है, तो बहुत अच्छी बात है। अब अंदर हम इसके आ रहे हैं, ये थोड़ा आप देख लीजिए, गद्दा इसमें लगाया गया है, अंदर एलईडी लगी हुई है, आज तक चैनल लगाया गया है। और अपने तौलिए के लिए, कपड़ों के लिए हैंगर लगाए गए हैं, अपना चेहरा देखने के लिए शीशा लगाया गया है। गांव में से थोपड़ा भी कहते हैं बाजी पर, तड़की ने उठते हुए पंखा लगाया गया है, एसी के लिए रखा गया है, एग्जैक्ट फैन लगाया गया है, बोर्ड लगाए गए हैं, ट्रक भी धरा, कंबल भी धरे, लाइट पैट पूरा मतलब समय का बने रखा काम। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सुचित चौधरी, गांव भोजपुर, ब्लॉक अध्यक्ष ननौता। बाहर में पढ़ रहा था। तो भाई साहब मतलब क्या दिमाग में आया ट्रॉली के नाम का, इतना मतलब इतना तो पीसा घर में लगाता आदमी। भाई साहब, शौक़ का कोई मोल नहीं होता। शौक़ बंदा कोई है कि गांव में जैसे बोलते हैं भाई, किसी को शौक़ हो भैंस लेने का, किसी को शौक़ हो ट्रैक्टर लेने का, किसी को शौक़ हो गाड़ी लेने का। हमने यह चीज़ गाजीपुर बॉर्डर पे देखी थी और वहीं से मैं प्रेरित हुआ था कि हमारे पास भी एक ऐसा साधन होना चाहिए कि जिसमें हर समय के लिए हम उसमें पूरा का पूरा, जैसे बोलते हैं ना, मौसम पूरा, कोई भी मौसम हो, बरसात हो, गर्मी हो, XYZ कुछ भी हो, हम उसमें पूरा इस तरीके से इसको बनाया जाए कि अगर बरसात है तो पानी ना लगे, गर्मी है तो गर्मी ना लगे, सर्दी है तो ठंड ना लगे। इस चीज़ को देखते हुए मैंने ट्रॉली तैयार कराई। अच्छा, इसमें जो कलर करवाया जाए जो दीवारों पे दीवार बनाई जा, तो आपने फ्लैक्स बोर्ड लगवा के तैयार करवाई। चौधरी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का है, चौधरी नरेश टिकैत जी हैं, चौधरी राकेश टिकैत जी हैं, सबके आपने फ़ोटो लगा के ये दिमाग में आया भाई इसको फोटो, इनके फ़ोटो लगाने चाहिए। हाँ जी। किस लिए लगाए फ़ोटो? ये तो देखो, एक अपने जो हमारे किसान नेता हैं स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने ही हमें बोलना सिखाया
और हमें किसी अधिकारी के दफ्तर में घुसना सिखाया। ये तो है देखो एक अपने मन की विचारधारा, मेरी विचारधारा है, मेरी आस्था है उनमें, तो मैंने उनका लगाया। अब वर्तमान में चौधरी नरेश टिकैत जी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी हैं, जो इस टाइम हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी करोड़ों लोगों की धड़कन है। तो कितना खर्चा इसमें आ गया? भाई देखो एलईडी भी लग रही है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने इसमें लगा दी, फैन तक लग रहे हैं, एसी तक का जुगाड़ आपने कर रखा है, बाहर देख रहा था कि छूट रहा है वो पाइप सा। तो कितना पैसा इसमें लगभग लग गया इतने सारे इसको तैयार करने में? ये रहने दो अभी, एलईडी वगैरह जो भी बिजली का सामान है इसमें, इसका देखो पूरा का पूरा लमसम अगर मैं आपको बताऊं, एग्जैक्ट तो मैंने अभी नहीं कैलकुलेट किया, लेकिन मेरा पूरा लमसम आइडिया है कि इसमें 2.25 से और 2.40 के बीच का इसका खर्चा होगा। आज पूरा निश्चित इसकी पूरी कैलकुलेशन रात को बैठ के हो जाएगी और पता लग जाएगा, लेकिन 2.25 लाख तो पक्का है, ये निश्चित है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई भाई, शौक का कोई मोल नहीं होता, और शौक हमेशा, एक कहावत है बड़े बुजुर्गों की गांव में कि शौक का जो भी आदमी शौक करेगा वो हमेशा नुकसान ही देगा। मतलब मेरी बात को गलत ना समझियो, नुकसान मतलब हम उसमें पैसा लगाएंगे अपने शौक के लिए, अगर हम सोचा कि भाई इसमें से कुछ इन्वेस्ट करना या कुछ इसमें से हमें वापस लेना, तो वो नहीं मिलने वाला। हमने जो इन्वेस्ट कर दिया, जो हमने लगा दिया, वो अपने शौक के लिए लगाया, किसी और के लिए नहीं लगाया। तो शौक का कोई मोल नहीं है और इसीलिए मैंने बनवाई। तो आप भी निकल लिया है जी? हाँ जी। आपका गाँव भी भोजपुरी है जी। अच्छा, तो कैसा लग रहा है इसमें? जैसे बैठे भाई अंदर पता नहीं लग रहा है बैर ठंडा है कि नहीं है? नहीं जी, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा पूरा? पूरा मज़ा आ रहा है जी। तो क्या आपको लगा है इस तरह की ट्रॉलियाँ देख कर और भी किसान सोचेंगे भाई हमें इस तरह की ट्रॉलियाँ तैयार करवानी चाहिए? नहीं, करनी चाहिए भाई, किसान का अपना वो है, किसान का धरना है, करनी चाहिए। और जब तक सरकार इस पर कुछ वो नहीं करेगी, जब तक धरना चलता रहेगा, निरंतर चलेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा, आपने हाथ में भी पहन रखी चैन, गले में भी पहन रहे, फोन भी ले रहे, इतना 2.5-3 लाख रुपए जब पेमेंट नहीं आ रहा गन्ने का, तो फिर इतना पैसा कहाँ से आया? पैसे का तो सीधा समाधान है। मोदी जी ने अभी बजट में कहा, पहले 10 लाख करोड़ का था कि 20 लाख करोड़ का कर्जा ले लियो, उसमें सीधी मंशा है सरकार की। किसान पर जितना ज़्यादा कर्जा होगा इतनी जल्दी जमीन, कोई कर्जा लेके तैयार करवाया इतना स्ट्रक्चर? मैं एक बात बता रहा, जो सरकार की मंशा है इसके लिए तो इतना तो पर्याप्त हर किसान पे है भाई। एक बड़ों की कहावत है कि बड़े बर्तन में थोड़ी बहुत ही खुरचन भी हो। और सबसे बड़ा मुद्दा है, हम ये कह रहे भाई, अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा तो कहीं ना कहीं से पैसा तो अरेंजमेंट करूंगा, किसी वकील के पास जाऊंगा उसके लिए भी कहीं ना कहीं से पैसे का अरेंजमेंट करूंगा। इसीलिए मैंने इसका भी समाधान कहीं ना कहीं अरेंजमेंट इसका भी कर लिया। जब आदमी चाहता है, इंसान की विल पावर बहुत बड़ी होती है, अगर इंसान चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। रही बात, आपने मुद्दा उठाया, बहुत सही उठाया कि भाई गले में चैन पहन रखी, हाथ में ब्रेसलेट पहन रखा, फ़ोन भी है। भाई मेरा एक आपसे निवेदन है कि आप यह चीज़ जो बड़े बड़े आड़ती हैं, व्यापारी हैं, उनसे भी पूछा करो। वो इसलिए क्योंकि हर बंदे का देश के अंदर किसान और मज़दूर पर ध्यान है कि ये जो है इसकी हालत आज भी वही खस्ता ही रहनी चाहिए। इसके तन पे जो है ना तो बढ़िया कुर्ता पजामा होना चाहिए, वही फटा हुआ धोती होनी चाहिए। मतलब सरकार की मंशा यह है कि ये जो सन 67 में इसकी हालत थी उससे भी बदतर कर दो, इसे बिल्कुल ख़त्म करके और इसे पनपने ना दो। आपने देखा जिस टाइम कोरोना आया देश के अंदर, सब चीज़ लो गई, देश की इकोनॉमी वास्तविकता है भाई लो जानी थी। एक सिर्फ किसान खेती है जो 3.25% पॉजिटिव गई। अब सरकार की मंशा पता लग गया सरकार को कि भाई खेती, ये तो कहें कि इसमें फ़ायदा नहीं है, इसमें तो बहुत फ़ायदा है। उस पैटर्न पे सरकार ने अपना प्लान बनाया कि ज़मीन छीननी जा, और वो एक शिकंजा है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हाईवे निकल रहे, आपको क्या दिक्कत है? हाईवे तो अच्छी बात है, देश का विकास हो रहा, आप हाईवे निकाल रहे, अच्छी बात है, लेकिन उन हाईवे पे किसान को भी
का ट्रैक्टर भी चलना चाहिए। मेरठ एक्सप्रेस वे निकला अभी, उस पर ना तो आप मोटरसाइकिल चढ़ा सकते, ना आप उस पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा सकते। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर विदेश की तरह तैयार किया जा रहा। विदेशों में तो यहाँ तक है कि वहाँ पे टाइम लिखा हुआ कि आप यहाँ से इस टाइम से और इस टाइम तक इस रोड पे ट्रैक्टर ट्रॉली चला सकते हो। यहाँ पे ये भी कर दिया कि यहाँ टाइम बिल्कुल बैन कर दिया कि आप ट्रैक्टर लेके चढ़ ही नहीं सकते। एक दूसरा मुद्दा है, एनजीटी बोलती है कि 10 साल से पुराना ट्रैक्टर नहीं चलने का। भाई एक किसान के पास अगर मान लो औसतन 40-50 बीघे ज़मीन है, 10 साल में उसका ट्रैक्टर का कुछ नहीं बिगड़ता। 40-50 आस पास का ट्रैक्टर है तो उसका उस 50 बीघे ज़मीन में कुछ नहीं बिगड़ता अगले 20 साल तक भी, क्योंकि उसे किराया तो करना नहीं, उसे अपनी खेती करनी, और वो खेती अगर कर रहा तो 20 से 25 साल कुछ नहीं होने वाला। 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलने की। अरे आपको अगर गाड़ी नहीं चलानी, आप एक नॉर्मल किसान को, मजदूर को तो कह रहे, एक नॉर्मल जो भारत का नुमाइंदा है कि आप 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं सड़क पर लेकर आ सकते। आप उस चीज़ को तो देखो जो आपकी सरकारी उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होगा, हरियाणा सरकार लिखा होगा, यूपी पुलिस का लिखा होगा, उनकी आधी गाड़ियों के ना तो इंश्योरेंस होंगे और ना पोल्यूशन होगा। तो क्या कारण है किसानों की चेक करी जाए, चेक नहीं करी जाती? उसका सीधा कारण है भाई, किसान जो भी करे उसे प्रताड़ित करो, उसे गलत दर्शाया जा और उनकी पूरा फेवर करा जा, क्योंकि टारगेट किसान पे है। घूम फिर के एक कहावत है बड़ों की, चाहे इधर पढ़ लो चाहे उधर पढ़ लो, जो मेन चीज़ है बीच में रहना। मुद्दा इस टाइम सरकार का पूरा फोकस किसान पे है। ये जो है कि भाई 2023 में आय दुगनी कर देंगे, 2022 के लास्ट तक, 23 में आय दुगनी हो जाएगी किसान की। थाना बोन फैक्ट्री है, पिछले साल का पेमेंट नहीं हुआ। शामली की यही हालात है। नौनौत्ते का अगले 20 दिन का बड़ी मुश्किल से हुआ। आप 350 रुपये गन्ने का रेट है, लेकिन हमें नहीं पता 350 मिलेंगे, 320 मिलेंगे, 370 मिलेंगे, क्योंकि पर्ची पर लिखा ही नहीं आ रहा। शायद आपके भी घर में अगर कोई बहन बेटी कोई भी होगी तो ये स्थिति है कि फीस भी नहीं भर सकता। एक नॉर्मल जो बेचारा 10-15 बीघे 20 बीघे वाला किसान है, देखो जिसके पास 70-80 बीघे ज़मीन है वो फिर भी कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लगा अपना, लेकिन 10-20 बीघे वाला नहीं कर सकता। उस पर आप किसी से लेने के लिए जाओगे ना कोई सामान, दुकानदार से भी लोगे, तो वो भी विश्वास नहीं करता कि भाई क्या पता दे ना दे। तो एक जो मिडिल क्लास किसान है और औसतन जो भारत के अंदर किसान है, खासकर यूपी में है सारे को यही हाल, उसके पास यही ज़मीन है 15, 20, 25, 30, और खर्चे महंगाई का आप देख रहे। वही स्मृति ईरानी जी थी, 350 गैस का सिलेंडर था तो सिर पे ठा के ऐसे चलती थी, आज 1100 रुपये का है, बोल नहीं रही। महंगाई का मुद्दा कोई बोल नहीं रहा, ये बोलते हैं कि देश के विकास के लिए लग रहा। अरे आप मान रहे कि देश के विकास के लिए लग रहा, आपने यूरिया का कट्टा कहाँ ले गए, 270 रुपये कर दिया, 50 किलो पे से 45 किलो पे कर दिया। तो भाई इंटरव्यू लंबा भी हो सकता है, लेकिन किसान के बहुत दोबारा फिर आएंगे हम। भाई देखो पूरे गद्दे बद्दे के साथ जो है, गाजे बाजे के साथ किसान यहाँ लिए हैं। कल ना 10 तारीख है, तकिया भी बढ़िया लगा रखा है, 2 तकिए भाई हम तो दोनों लगाओगे और नू ही लगा जाएंगे पैसे भाई, हमारे पास हम तो लगाओगे, एप्पल भी लेंगे हम, आईफोन भी लेंगे हम, LED भी लगाओगे हम, AC भी लगाओगे हम। एक किसान जो है देश की रीढ़ है, अगर रीढ़ की हड्डी टूट जा, मान लो एक पैर है, भले कट जाओ, एक पैर पर कर लगा आदमी काम, एक है कहते फूट जाओ कोई दिक्कत नहीं, चला लगा काम, जीभ भी कट जाओ तो लिख कर बता देगा, हाथ कट गया एंक को कई शहर बता देगा। अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई ना तो सारा मामला ख़राब। अब रीढ़ की हड्डी टूटनी लग रही है, इस तरह का हालात देश में पैदा हो गए हैं, रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाएगी। लेकिन जब तक किसान इस देश का जिंदा है और किसानों के नेता जिंदा है, मुझे नहीं लगता कोई रीढ़ की हड्डी तोड़ पाएगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर हम आपको और भी दिखाएंगे। कुछ इस तरह की अगर ट्रॉली आती है, कोई इस तरह की गाड़ी आती है, इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ तैयार किया इस तरह का जाता है, उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। खेती बाड़ी से संबंधित, किसानों से संबंधित, मजदूरों से संबंधित, अल्पसंख्यकों से संबंधित, शोषितों पीड़ितों से संबंधित वीडियो आप तक आती रहेंगी। आप भी जुड़े रहेगा गांव ग्वांड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।